मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफ़क़त ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिरमिज़ी 1919। अब खबरें तफसील से। इंदिरा घरों की तामीर को जंगी बुनियादों पर तेज किया जाए। जिला कलेक्टर व भुदन एमएलए ने अहदेदारों के हमरा लिया जायजा। रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही महत्वाकांक्षी इंदिरा स्कीम के तहत मुस्तहिकीन के जरिए मंजूर शुदा मकानात की जल्द तकमील पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फील्ड लेवल पर दौरा करके हदफ हासिल करने की कोशिश की जाए और इसमें गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट एडवाइजर सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इंदिरा घरों की तरक्की, पीने के पानी की फ्राहमी, गोदावरी पुष्कारा इंतजामात, यंग इंडिया मॉडल स्कूल्स की तामीर, खाद की तकसीम, फसलों के लिए आपाशी के पानी की दस्तियाबी और दीगर मसाइल पर मुतल्लिका अहदेदारों के हमरा जायजा लिया। हर हल्के में कितने इंदिरा मकानात की मंजूरी दी गई, इनमें से कितने को ग्राउंड किया गया, कितने मकानात ज़ेर तामीर है और किस मरहले पर हैं। कलेक्टर ने कहा कि मकानात की तामीर में मुतवक्के पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। उन्होंने सवाल किया कि मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के लिए बाकायदा जायजा लेने और वाज़ेह हिदायत देने के बावजूद कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने मशवरा दिया कि अगर मैदानी सतह पर कोई मसला है तो इन्हें उनकी तवज्जो में लाया जाए और उनकी इत्तला हुकूमत को दी जाए और उनको हल किया जाए। उन्होंने कहा कि घर की तामीर की रफ्तार को हर सूरत में बढ़ाया जाए और घर की तामीर का पहला मरहला जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई तकनीकी मुश्किलात है तो वो फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता करे और इन्हें हल करके आगे बढ़े। उन्होंने महकमा ज़राअत के अफसरान को मशवरा दिया कि वो खुश्क और गीली फसलों की काश्त को फरोग दे। इस मौके पर रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी, बोधन और आरमूर सब कलेक्टर्स विकास महातव, अभिज्ञान मालविया, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सोसाइटी के चेयरमैन, DRDO और दीगर भी मौजूद थे। बैन रियासती मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गुरों को पकड़ा गया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी की तफसीलात का इंकिशाफ किया। बैन रियासती मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलजिमीन की गिरफ्तारी की तफसीलात का इंकिशाफ किया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद और निर्मल अजला के बासर, मुधल, भैंसा, नवीपेट, माकलूर, रंजल, वर्नी व दीगर पुलिस स्टेशनों के दायरे अख्तियार में कुल 15 मुकदमात में शेख अरबास, शेख इमरान, अब्बू, शेख समीर को निजामाबाद फोर्थ टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन्हें माजी में बाइक और चेन स्नैचिंग करने के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। उनके खिलाफ माजी में 10 मुकदमात दर्ज हैं। तहक़ीक़ात के किस्से के तौर पर ये बात सामने आई है कि गुज़िश्ता 2 सालों से शेख अरबास, शेख इमरान, अब्बू, शेख समीर, शेख अरीब, शेख रहमान ने मिलकर एक गिरोह बनाया और निजामाबाद और निर्मल अजला के मुख्तलिफ मंडलों में पल्सर बाइक चोरी करने लगे। इन चारों ने मिलकर तकरीबन 17 बाइक चोरी की, जिनमें बासर से अवेस, धर्माबाद से शेख अरबास, रहमत, सोन कंबल, मनोज और शेख शादुल शामिल है, जिनके पास से मस्कुरा 17 बाइक बरामद की गई। इन्हें कल गिरफ्तार किया गया। अयप्पा मंदिर नवीपेट में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें देखा तो मुलजिमीन ने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद और मालूमात के साथ गिरोह को गिरफ्तार किया और 2 अजला से 15 मुकदमात का सुराग लगाया। मुलजिम को अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया जाएगा। इस केस की जांच निजामाबाद डिवीजन के ACP प्रकाश यादव, CCSI-C, ACP मस्तान अली, नॉर्थ रूरल CI बी श्रीनिवास, CCS इंस्पेक्टर D साईनाथ, SI महेश, नवीपेट SI श्रीकांत, CCS हेड कांस्टेबल ठाकुर राजेंद्र सिंह, CCS कांस्टेबल्स नरेश कुमार, राजेंद्र कृष्णा, सुरेश कुमार ने की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने अमले की सताइश की और उनकी खिदमत को सराहा। నిజామాబాద్ పోలీసులు ఒక అంతర్రాష్ట్ర బైక్ దొంగల గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ వివరాలు ఏంటంటే షేక్ అర్బాస్ అలియాస్ మాయా, తను బాసరా నగరం, బాసరా గ్రామం ధర్మాబాద్ మండలంలో ఉంటున్నాడు ప్రస్తుతానికి. కానీ షేక్ ఆరిఫ్ ఇతను దెగ్లూరులో ఉంటున్నాడు, దెగ్లూరు వాస్తవ్యుడు. షేక్ రెహమాన్ ఇతను మహబూబా కాలనీ, బట్ ఇతను పరారీలో ఉన్నాడు. तथा शेख अरबाज रहमान इतने धर्माबाद
నివాసంలో ఉంటాడు. ఇతను రిసీవర్. తర్వాత సోన్ కాంబ్లే, ఇతను కూడా ధర్మాబాద్లో ఉంటాడు, ఇతను రిసీవర్. తర్వాత అలీ షాదుల్ షేక్, ఇతను టెంపుల్ని గ్రామం నాయగావ్ తాలూకు నాందేడ్ జిల్లా, ఇతను రిసీవర్. అవేద్, ఇతను బాసరాలో ఉంటాడు, ఇతను కూడా రిసీవర్, ఇతను పరార్లో ఉన్నాడు. ఇంకోటి షేక్ ఇమ్రాన్, ఇతను కూడా పరార్లో ఉన్నాడు, ఇతను ప్రీవియస్ అఫెండర్. యాక్చువల్లీ మొత్తం 17 బైకులు మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో చాలా వరకు పల్సర్ బైకులు ఉన్నాయి, కొన్ని హోండా బైకులు ఉన్నాయి. కేసు వివరాల్లోకి వస్తే ఈ గ్యాంగ్ నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో బాసరా, ముదోల్, బైన్సా, తానూర్, నవీపేట్, మాగ్లూర్, రేంజల్, వర్ని మిగతా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో బైకులు దొంగతనం చేశారు. ప్రధానంలో 17 బైకులు రికవర్ అయితే 15 బైకులు డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, కానీ 2 బైకులు వచ్చి ఎటువంటి ఈ సమాచారం కానీ ఏమీ లేదు, కేసులు అవ్వలేదు. అయితే ఇతను ఇమ్రాన్, షేక్ అర్బాజ్ అలియాస్ మాయా, ఇంకోతను షేక్ ఇమ్రాన్ అలియాస్ అబ్బు, వీళ్ళిద్దరూ బైకు చైన్ స్నాచింగ్ కేసులో ఇంతకుముందు టౌన్ 4 నుంచి జైలుకి వెళ్ళారు. తర్వాత జైలులో బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ మీద ఆల్రెడీ ఒక 10 కేసులు దాకా ఉన్నాయి. అయితే బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక ముఠాగా ఏర్పడి షేక్ అర్బాజ్, ఇమ్రాన్, తర్వాత సమీర్, ఆరిఫ్, రెహమాన్ అందరు కలిసి ఒక ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. వీళ్ళు దొంగతనం చేయడం, తర్వాత రిసీవర్ల కింద వేరే ముఠాలను ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు. ఎవరైతే ఈ బైకుల్ని తక్కువ ధరకు కొని వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొనగలుగుతారో వీళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి బైకులు దొంగతనం చేయడం, రాత్రి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళకి అమ్మేయడం చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే దీంట్లో మనకి కంటిన్యూస్గా ఇట్లా అఫెన్స్ జరుగుతుందంటే మనకి నిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వెహికల్ చెకింగ్లో వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళతో పాటు వీళ్ళు అమ్మేదానికి అవేజ్, ధర్మాబాద్ చెందిన అర్బాజ్, తర్వాత సోన్ కాంబ్లే, మనోజ్, షేర్ షాదుల్ షేక్ అనే వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ధరకు అమ్మేస్తూ ఉంటారు. జనరల్లీ బైక్ అమ్మాలి, కొనాలి అంటే బైక్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, అటువంటి ప్రూఫ్స్ లేకుండా కూడా వీళ్ళు కొంటున్నారు. కొన్ని వీళ్ళు సెకండ్ హ్యాండ్, వీళ్ళు థర్డ్ హ్యాండ్, ఫోర్త్ హ్యాండ్ వేరే వాళ్ళకి లోకల్ యూస్గా అమ్ముతూ ఉన్నారు. సో నిన్న మన వెహికల్ చెకింగ్లో పట్టుకుని తర్వాత వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తే ఈ బాసరా ఏరియాలో ఒక దగ్గర ఈ వెహికల్స్ అన్ని పెట్టి మళ్ళీ అమ్మడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. మన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వెళ్ళి ఆ వెహికల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, పాత రేస్ బిల్లో పెట్టారు, అక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ వెహికల్స్ అన్ని రికవర్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది. माह सियाम अल्लाह का मेहमान हमसे हो रहा जुदा, तो माह सियाम में इबादतों और जिक्र व अस्कार का खूब एहतमाम करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। रमज़ान के तीसरे अशरे की एक बड़ी खुसूसियत एतिकाफ भी है। बहुत से मुसलमान इन आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ करते हैं। एतिकाफ का मतलब यह है कि इंसान मस्जिद में रहकर ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, दुनियावी कामों से दूर रहे और अपना वक्त अल्लाह ताला की याद में गुजारे। एतिकाफ करने वाला शख्स नमाज, दुआ, तिलावत कुरान और जिक्र में मसरूफ रहता है। इसी अशरे में एक बहुत बाबरकत रात भी आती है जिसे शब क़द्र कहा जाता है। कुरान पाक में बयान किया गया है कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में इबादत करने का बहुत ज्यादा अजर व सवाब मिलता है। मुसलमान इस रात को तलाश करने के लिए आखिरी 10 ताख रातों में ज्यादा इबादत करते हैं। वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपनी और पूरी उम्मत मुसलिमा की भलाई के लिए दुआ करते हैं। रमजान का तीसरा अशरा हमें ये सबक देता है कि हमें अपनी जिंदगी में नेकियों को बढ़ाना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। यह अशरा हमें सब्र, तक़वा, इबादत और अल्लाह ताला के करीब होने का दर्स देता है। अगर मुसलमान इस अशरे में सच्चे दिल से इबादत करे और अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा देता है और इन्हें अपनी रहमत से नवाजता है। रमजान मुबारक का तीसरा अशरा बहुत ही अजीम और बाबरकत होता है। हमें चाहिए कि हम इसके हर लम्हे को इबादत, दुआ और नेक कामों में गुजारें ताकि अल्लाह ताला की रज़ा और बख्शिश हासिल कर सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुरा कॉलोनी ब्रांच निजामाबाद की जानिब से रोजेदारों के लिए अलहमरा फंक्शन हॉल बरकतपुरा में दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुरा कॉलोनी ब्रांच निजामाबाद की जानिब से रोजेदारों के लिए अलहमरा फंक्शन हॉल बरकतपुरा में दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें डिविजनल जनरल मैनेजर विजय कुमार साहू, रीजनल मैनेजर महेश्वर, ब्रांच मैनेजर मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट मैनेजर प्रकाश कुमार, सर्विस मैनेजर सतीश कुमार, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सिराज, निजाम कॉलोनी, अब्दुल अली बागबान, साबिका इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग, एम माजिद, स्टाफ रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद गौस, एडिटर महवर निजामाबाद,
एम.ए. खदीर HLC के अलावा रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एम.ए. माजिद, जनरल सेक्रेटरी स्कोप एजुकेशनल सोसाइटी ने बताया कि सोसाइटी की जानिब से तालीमी सरगर्मियों के फरोग के साथ दीगर फलाही खदमात अंजाम दे रहे। एम.ए. माजिद ने बैंक ओहदेदारों को एक तफसीली याददाश्त पेश की, जिसमें इस बात का तस्करा किया गया कि शहर निजामाबाद के गुंजान आबादी वाले मुकामात पर रिहाइश पजीर मकीनों, तलबा, मोमरीन के लिए बैंक की जानिब से ATM सेंटर की अदम मौजूदगी के बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। याददाश्त में 3 मुकामात, जिनमें CM रोड नज़द समी होटल, बाबनसा पहाड़ी नज़द दरगाह और अहमदपुरा कॉलोनी नज़द नसीर चौराहे पर ATM सेंटर्स कायम करने का मुतालबा किया गया। इन मुकामात पर ATM मशीनों की तनसीब से अवामुन नास को बेहतर सहूलियात फ्राहम होगी और इनको अपने बैंक अकाउंट से रकम की नकासी के लिए मुआविन व मददगार साबित होगी। जरूरी बात यह है कि मज़कूरा बाला इलाकों में ATM मशीनों की तनसीब के लिए जरूरी इक़दामात करें। सोसाइटी की जानिब से दरकार मजीद ताउन या मालूमात के लिए फ्राहम हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। एम.ए. माजिद ने इस तवक्को का इजहार किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला ओहदेदार इस सिलसिले में अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए अवाम के इस देरीना मुतालिबे को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात रूबे अमल लाएंगे। सबको मेरा नमस्कार। आप सब यहाँ पे आए, धन्यवाद। और आपको तो पता है स्टेट बैंक पूरा वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक है। अभी दूसरा कोई ऐसा कंपनी नहीं है या कोई बैंक नहीं है जो इतना साल से एग्जिस्ट करता है। 220 साल से हम लोग इतिहास में है। पूरा वर्ल्ड में अभी कोई कंपनी नहीं है जिसका हिस्ट्री 220 साल पुराना है। अभी हम लोग एक ही हैं। और उसके बाद जैसे पुराना कंपनी में टाटा आता है, बिरला आता है, और वो लोग का अभी सेंचुरी भी नहीं हुआ। हम लोग 220 साल से हैं। आप लोगों का सहायता चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अरशद आपके बीच में है। आशा करता हूँ कि अरशद आप लोगों को अच्छा सर्विस दे रहा है। और ज़्यादा ये मौके पर बोलना नहीं चाहते हैं, खाली यही बोलेंगे कि आपका सहयोग चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे से जो भी बन जाएगा हम लोग करेंगे। कस्टमर सर्विस जो है वो हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस है। हम बेसिकली इसी पे ही एग्जिस्ट करते हैं। सर्विस इम्पोर्टेंट है एंड अरशद अच्छा सर्विस देता है करके रिपोर्ट है। बाकी आप लोग बताएंगे कि अरशद अच्छा काम करता है, सपोर्ट देता है कि नहीं। सो मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आप लोग यहाँ आए हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा यहाँ के जो लोकल RM साहब है, मैसूर साहब, सो वो भी 2 शब्द बोलेंगे। थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेश्वर है। मैं निजामाबाद रीजन का रीजनल मैनेजर हूँ। ये अभी अहमदपुरा ब्रांच का अरशद ने पूरा आज का जो ये प्रोग्राम इधर अरेंज किया है। गए साल में हमने ये प्रोग्राम इधर अरेंज किया था। सो आपको सबको मुबारक हो। और जो बैंक से आप जुड़े रहिए। और अरशद अब इधर आने के बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया ब्रांच में, बहुत सारा कस्टमर सर्विस और बाकी जो लोगों को जो बहुत सारा सुविधा नहीं मिल रहा था पहला, अभी वो आने के बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपका जो सहयोग और सपोर्ट ऐसा रहेंगे। सो धन्यवाद। के महेश्वर साहब हैं और उनके एसबीआई की तरफ से हम लोगों ने दावत के साथ मैं आप लोगों को शिरकत करने का मौका दिया। आज आप लोग हमारे तेलंगाना में मौसलाधार बारिशों की पेशगोई, हैदराबाद समेत कई अजला में अलर्ट जारी। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए अवाम को मुहतात रहने की हिदायत जारी की। माहिरीन के मुताबिक कर्नाटक और तमिलनाडु से कोमेरीन खित्ते तक हवा के कम दबाव के असर से रियासत में ये गैर मौसमी बारिशें हो रही। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि रंगारेड्डी, महबूब नगर, वनुपूर्ति, विकाराबाद, गदवाल और नागर कर्नूल अजला में आइंदा 4 घंटों के दौरान इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई। हैदराबाद के लिए भी खुसूसी अलर्ट जारी किया गया। जुनूबी हैदराबाद के इलाके पर गहरे बादल छाए हुए हैं और महेश्वरम, शाद नगर की जानिब से बादल शहर में दाखिल हो चुके। शमशाबाद, राजेंद्र नगर, बहादुरपुरा, चार मीनार, LB नगर और दीगर इलाकों में मौसलाधार बारिश मुतवक्किल है। हुक्काम ने शहरियों को हिदायत दी कि गरज चमक के दौरान खुले मुकामात, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहें, जबकि तेज हवाओं के सबब कमजोर ढांचों और दरख्तों की गिरने का खदशा भी जाहिर किया गया। किसानों को भी अपनी फसलों और अनाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया गया। 62 TIIT केस एक बार फिर मौजू बहस बन गया। मुदल MLA पवार रामाराव पटेल ने असम्बली में मुतालबा किया कि 2014 से अब तक होने वाली बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात कराई जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि
तालिबा तेजस्विनी की मौत हुक्काम की लापरवाही की वजह से हुई। निर्मल जिले के बासर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी का निजाम दरहम बरहम हो गया। करप्शन, बेजाब्तियों और तलबा की अमवात तशवीश का बात से मुद्दे मिले पवार रामाराव पटेल ने असेंबली इजलासों में इन मसाइल को उठाया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि तलबा तेजस्विनी की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एमएलए ने कैंपस में बुनियादी ढांचे की कमी, कंप्यूटर की कमी, मेस ठेकेदारों की बाकायदगियों और भर्तियों में शिफाफियत के फुकदान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रिपल आईटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने और मसाइल को फौरी हल करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। ప్రాక్టికల్లో చేయలేక పరీక్షల్లో గ్రామీణ ఉన్న విద్యార్థులు ఫెయిల్ అవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏదైతే అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు లేక పిల్లగాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు. అదేవిధంగా గత 20 years నుంచి మెస్ కాంట్రాక్టర్లు వాళ్ళు పేరు మార్చుకుంటా వాళ్ళే కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. పారదర్శక లేకుండా నామినేషన్ విధానంగా కొన్ని కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. భారీ స్థాయిలో అవినీతి ఆరోపణలు జరుగుతున్నాయి. దానికోసం పిల్లగాళ్ళు సమస్యలు అడిగితే వాళ్ళకు సస్పెన్షన్ చేస్తా అని అక్కడ ఉన్న వీసీ గారు చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పరీక్షల్లో ఫెయిల్ చేస్తామని బెదిరింపులు ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఓఎస్డి ఏదైతే అక్కడ ఉన్నాడో ఆయనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ పెట్టి అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నారు. నియామకం ప్రక్రియ పారదర్శక లేకపోవడం దురదృష్టం. చట్టబద్ధత ఆధారాలపై స్పష్టత లేకపోవడం. అదేవిధంగా వెంటనే ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ అందించాలి. 2014 నుంచి 2025 వరకు నిధులపై విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయాలి. మెస్ కాంట్రాక్టర్లు ఓపెన్ టెండర్ పెట్టాలి. విద్యార్థులకు బెదిరింపు తక్షణమే తొలగించాలి. ఫీజు బకాయిలు ఏదైతే ఉన్నాయి సర్టిఫికెట్స్ తొందరగానే ఇవ్వాలి. పరిపాలన నియామకాలపై పూర్తి పారదర్శకత ఉండాలి. అదేవిధంగా विद्यार्थियों पाम ऑयल इंडस्ट्री को हासिल करना है। हुकूमती मुशीर की मुसलसल कोशिशें। मुनासिब जगह के लिए कलेक्टर के हमरा फील्ड लेवल का मुआयना किया। निजामाबाद जिला जो बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मबनी है, खेती के मैदान में मजीद तरक्की करने और इस खत्ते के किसानों को फायदा पहुँचाने की ख्वाहिश के साथ हुकूमत के मुशीर, साबिक वजीर और भुदन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी अपने अंदाज में काम कर रहे। इसके एक हिस्से के तौर पर वो काश्तकारों को ऑयल पाम की फसल की काश्त की तरफ तरगीब देने के लिए जिला इंतजामिया के ताउन से खुसूसी इक़दाम कर रहे, जिससे ज्यादा मुनाफा होता है और बहुत से फवाइद भी हासिल होते हैं, जिसके नतीजे में जिले में तकरीबन 7000 एकड़ रकबे पर ऑयल पाम की फसल काश्त की जा रही। इस तनाजिर में हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी निजामाबाद जिले में ऑयल पाम की सनत कायम करने पर बाज़द हैं। जिला कलेक्टर हिलाल त्रिपाठी, आर्मूर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया और दीगर सीनियर अहदेदारों ने आज तेल की, खजूर की सनत के क़याम के लिए मौजूद जगहों का फील्ड लेवल पर मुआयना किया और अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो तफसीली मालूमात के साथ रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर खिताब करते हुए हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वो जिले में ऑयल पाम की सनत के लिए पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कर चुके हैं और उन्होंने जिले को इसकी मंजूरी देने के लिए अपनी तैयारी जाहिर की। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द मुनासिब जगह को हतमी शक्ल देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जिले में ऑयल पाम इंडस्ट्री कायम हो जाती है तो मिसाली किसानों की एक बड़ी तादाद को इस फसल की काश्त करने का मौका मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि न सिर्फ किसानों को खातिर खवा मुनाफा मिलेगा बल्कि ऑयल पाम की सनत के क़याम से रोजगार के मौके भी बेहतर होंगे। इस मौके पर रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनना मोहन रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सोसाइटी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी और निजामाबाद आरडीओ और दीगर भी मौजूद थे। तमाम सियासी जमातों के कायदीन और मदाहों ने बीजेपी लीडर और साबिक कॉरपोरेटर पंचा रेड्डी सुरेश की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। नेशनल हल्दी बोर्ड चेयरमैन पी गंगा रेड्डी ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सुरेश की मौत पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शहर के दुब्बा इलाके में 16वें डिवीजन के साबिक कॉरपोरेटर और बीजेपी लीडर पंचा रेड्डी सुरेश की आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जैसे ही वो बीमार हुए तो उनके घर वालों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए, जिससे अहले खाना में गम की लहर दौड़ गई। साबिक कॉरपोरेटर पंचा रेड्डी सुरेश की बीवी अनुसुया फिलहाल 16वें डिवीजन की कॉरपोरेटर हैं और उनके 2 बच्चे हैं। आखिरी रसूमात उस वक्त अदा की गई जब उनकी बेटी अपने 10वीं जमात के इम्तिहानात से बड़ी उदासी के साथ वापस आई। नेशनल हल्दी बोर्ड चेयरमैन पी गंगा रेड्डी ने साबिक कॉरपोरेटर पंचा रेड्डी सुरेश के जसद खाकी पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश की। शहर की मेयर उमा रानी के हमरा साबिक मेयर अकोला सुजाता, श्री साइलम, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, तमाम सियासी जमातों के कॉरपोरेटर्स, कायदीन, मदाहों और रिश्तेदारों ने खराज अकीदत पेश की।
पूरा इलाका शोक की जगह बन गया क्योंकि पार्टी वाबस्तगी से खता नजर अवाम की एक बड़ी तादाद पंचारेड्डी सुरेश के जसद खाकी पर हाजिरी और ताजियत के लिए जमा हुई। पंचारेड्डी सुरेश की बेटी शहर के दुबा स्कूल की इम्तिहानी मरकज में 10वीं जमात के इम्तिहान से वापस आने के बाद आखिरी रसूमात का आगाज हुआ। अवाम और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अलविदा कहा। इस मौके पर खिताब करते हुए नेशनल हल्दी बोर्ड चेयरमैन पी गंगारेड्डी ने कहा कि साबिक कॉर्पोरेटर पंचारेड्डी सुरेश की मौत, जो अपने नरम रवैये की वजह से हर एक की इज्जत करते थे, बीजेपी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि उनकी रूह को सुकून मिले। इस मौके पर साबिक जेडपी चेयरमैन डी विठलराव ने भी खिताब करते हुए कहा कि जब वो जेडपी चेयरमैन थे तो बड़े खुश अखलाकी के साथ आते जाते थे और कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है कि सबके साथ मिलकर और अच्छी शोहरत हासिल करने के बाद छोटी उम्र में ही उनकी मौत हो गई। పంచారెడ్డి సురేష్ గారు చాలా సన్నిహితుడు, చాలా దగ్గర. ఏదైనా జడ్పీ చైర్మన్ అప్పుడు దుబ్బాలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని పిలిపిస్తూ ఉంటుంది. మృదు స్వభావి, మంచి వ్యక్తి, 2 టర్మ్స్ కార్పొరేటర్ అని ఇక్కడ దుబ్బాలో మంచి పేరుంది. ఫస్ట్ టైం సురేష్, తర్వాత మిస్సెస్ అనిత ఇప్పుడు కార్పొరేటర్. సో పార్టీలు వేరైనా ప్రజల మన్నలం అందడం గొప్ప, ప్రజాసేవ చేయడం గొప్ప. దాంట్లో సురేష్కి ఇవన్నీ గుణగణాలు నాతో చాలా క్లోజ్గా మంచి ఓపెన్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను అకాల మరణానికి ప్రగాఢ సానుభూతి, సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు చాలా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ దేవుని కోరుకుంటున్నాను. ఇదిలా ఉండగా బీజేపీ నాయకుడు మాజీ కార్పొరేటర్ పంచారెడ్డి సురేష్ అకాల మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందని అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా విచారం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే బుధవారం హుటాహుటిన ఇందూరుకు చేరుకుని ఆయన భౌతిక కాయానికి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న నాయకుడు సురేష్ అకాల మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామని అన్నారు. ఇటీవల జరిగిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఆయన సతీమణి పంచారెడ్డి అనిత భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించడం వెనుక సురేష్ ఎంతో కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. అందరినీ కలుపుకుని పోయే మనస్తత్వం ఉన్న నాయకుడని తెలిపారు. కార్పొరేటర్గా ప్రజాసేవ చేస్తూ డివిజన్ అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నాడని కొనియాడారు. మృదు స్వభావిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన గుండెపోటుకు గురి కావటం తీవ్ర కలిచివేసిందని అన్నారు. వారి కుటుంబానికి బీజేపీ అండగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం కుటుంబాన్ని పరామర్శించి మనోధైర్యాన్ని అందించారు. रेंजल वेटेनरी ऑफिसर डॉक्टर विठल ने कहा कि डेयरी मवेशियों को पाँव और मुंह की बीमारी का टीका लगाया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये टीके अगले महीने की 10 तारीख तक तकसीम किए जाएंगे और डेयरी फार्म्स पर जोर दिया कि वो इससे फायदा उठाएं। रेंजल मंडल मुस्तखर में वेटेनरी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम डेयरी मवेशियों को पाँव और मुंह की बीमारी की वैक्सीन तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मंडल वेटेनरी ऑफिसर डॉक्टर विठल ने अपने अमले के साथ मिलकर तकरीबन 1200 गायों और भैंसों को बीमारी से बचाव का टीका लगाया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर विठल ने कहा कि इस माह की 10 तारीख से 10 अप्रैल तक मंडल के हर गांव में मवेशियों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल में तकरीबन 9200 मवेशियां हैं, जिनमें 4000 गायें और 4000 भैंस है। उन्होंने कहा कि टीके लगाए गए मवेशियों के आधार नंबर और तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर की जा रही। मवेशी पालने वाले किसान इस मौके को इस्तेमाल करें और अपने मवेशियों को टीका लगवाएं। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमला गंगाराजू, भास्कर और डेयरी फार्मर्स ने हिस्सा लिया। ప్రోగ్రాం రెంజల్ గ్రామంలో వేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాం మనకు మార్చి 10 నుండి ఏప్రిల్ 9 వరకు జరుగుతున్న ప్రోగ్రాం 1 మంత్లో మొత్తం మండలంతా కవర్ చేసుకోవాలా. కాబట్టి ఈరోజు మనకు గాలికుంటి వ్యాధి టీకాలు, ఇది అంటువ్యాధి రోగం. కాబట్టి ప్రజలందరూ మన గోజాతి పశువులకు, బర్రెలకు అన్నిటికీ టీకాలు వేసుకొని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. మనకు మొత్తం మన రెంజల్ మండల్లో గోజాతి పశువులు దాదాపు ఒక 4000 వరకు ఉంటాయి. కానీ అదేవిధంగా పశుజాతి బర్రెల జాతి కూడా కనీసం ఒక 4-5 వేల వరకు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మన ప్రజెంట్ మనకు రెంజల్ మండల్లో టోటల్ మొత్తం ఒక 1200 వరకు మన పశువులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నిటికీ మనము ఈరోజు నిన్న కూడా వేసాము. तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।